नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साध्य और साधना पद पर। दोस्तों, आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसका शीर्षक है राजा शिबी। दोस्तों, भारत भूमि कभी रत्नों से खाली नहीं हुई। यहाँ के बहुमूल्य रत्न पन्ना, हीरक, माणिक्य आदि न होकर उत्तम आचरण युक्त यहाँ के नर नारी ही हैं। ऐसे ही एक नर रत्न उशीनर नरेश राजा शिबी हुए हैं। आज जहाँ मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित है, वहीं पौराणिक काल में उशीनर राज्य हुआ करता था। उशीनर राज्य अत्यंत संपन्न राज्य था। महाभारत में उशीनर नरेश शिबी की सुंदर कथा का वर्णन है। पुरुवंश में जन्मे राजा शिबी बड़े दयालु, धार्मिक और कर्तव्यपरायण थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी, संपन्न और संतुष्ट थी। उनके आचरण के कारण सब उन पर प्रसन्न रहते थे। जनता उनके कार्यों से इतनी संतुष्ट थी कि दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई थी। दुनिया भर में उनका कोई शत्रु न था। वे अजात शत्रु थे। वे निष्ठापूर्वक अपने कार्य करते और ईश्वर का गुणानुवादन कर दुनिया को ईश्वर भक्ति हेतु प्रेरित करते। राजा शिबी अपनी दानशीलता के कारण भी बहुत प्रसिद्ध थे। जो भी याचक उनके पास आते, वे कभी खाली हाथ न लौटते। उनकी दानशीलता के किस्से स्वर्गलोक तक पहुंच गए। सर्वत्र शिबी की कीर्ति दिन प्रतिदिन फैलने लगी। देवताओं में भी शिबी के बारे में चर्चा होने लगी। देवराज इंद्र और अग्निदेव ने शिबी की दानशीलता और कर्तव्यशीलता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। एक बार राजा शिबी पास की एक नदी से प्रातः स्नान, ध्यान, वंदन आदि करके वापस लौट ही रहे थे कि कहीं से घायल कबूतर फड़फड़ाता हुआ आकर उनके पैरों में गिर गया। कबूतर बुरी तरह हाँफ रहा था। कपोत की दशा देखकर शिबी को अनुमान हो गया कि यह कपोत किसी शिकारी पक्षी से जीवन बचाता हुआ उनके पास आ गिरा है। राजा शिबी ने कबूतर को गोद में उठाते हुए कहा कि अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। कबूतर ने शिबी से कहा, महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। आप यहाँ के राजा हैं और मेरी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। राजा ने कबूतर को विश्वास दिलवाया कि वे कबूतर की जीवन रक्षा का भार अब स्वयं लेते हैं। इस प्रकार शिबी ने कपोत को अभयदान प्रदान किया। ठीक इसी समय एक बाज तेजी से वहां आया और राजा शिबी के चारों ओर चक्कर काटने लगा। यह देखकर कबूतर अत्यंत भयभीत होकर कांपने लगा। राजा शिबी ने बाज को भगाना चाहा। इस पर बाज बोला, महाराज शिबी, तुरंत इस बाज को मुझे सौंप दीजिए। इस कबूतर को मुझे सौंप दीजिए। यह मेरा शिकार है। अब आप बीच में आकर मुझे मेरे भोजन से दूर कर रहे हैं। राजा शिबी ने कहा, हे विशाल शेन, यह मेरी शरण में आया है। मैंने इसे अभय दान दिया है। भला शरण में आए हुए जीव को तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ? बाज, महाराज शिबी, यह कपोत मेरा भोजन है। यदि आप मुझे मेरा भोजन ही न करने देंगे तो भोजन के अभाव में मेरी मृत्यु का दोष भी आप पर ही होगा। आप क्यों चाहते हैं कि आपके राज्य में कोई प्राणी भूखा मर जाए? सोचिए कि इससे आपका कितना अपयश होगा। भला आप कबूतर के लिए अपयश क्यों लेना चाहते हैं? राजा शिबी ने कहा, मुझे अपयश का डर नहीं है, किंतु शरणागत की रक्षा करना भी राजा का और क्षत्रिय का धर्म है। अतः मैं इसे तो तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ, इसके भार के बराबर मांस देकर मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा जरूर करूंगा। बाज ने कहा, महाराज शिबी, कबूतर के बराबर मांस देने के लिए भी तो आपको किसी अन्य जीव की हत्या करनी ही पड़ेगी। फिर आप इसी कबूतर को मुझे क्यों नहीं दे देते? इससे आपको जीव हत्या का अपराध भी नहीं लगेगा और आपका अहिंसा का सिद्धांत भी बना रहेगा। यह कबूतर तो मैंने ही घायल किया है। महाराज शिबी ने कहा, तुमने ठीक कहा पक्षीराज शेन, मैं किसी दूसरे जीव की हत्या नहीं करूंगा, किंतु मैं स्वयं का मांस तो दान कर ही सकता हूँ। रुको जरा, मैं अभी तुला मंगाकर कबूतर के बराबर मांस तुम्हें दान करता हूँ। राजा शिबी ने सेवकों से तुला मंगवाई। उन्होंने एक पल्लड़े पर कबूतर रखा और दूसरे पल्लड़े पर अपने जांग से थोड़ा सा मांस काटकर तुला में रख दिया। लेकिन सब आश्चर्य में भर गए जब मांस रखने पर भी कबूतर वाली तुला नीचे ही झुकी रही। शिबी ने थोड़ा थोड़ा करके कई बार अपना मांस तुला में रखा, किंतु हर बार कबूतर वाला पल्लड़ा ही थोड़ा सा भारी रह जाता। राजा शिबी रक्त से लथपथ हो गए। उनके सेवक उन्हें और अधिक मांस काटने से रोकने लगे। तब राजा शिबी खुद ही तुला पर बैठ गए और अपना सर्वस्व देह शरणागत कबूतर के लिए अर्पण करने को तैयार हो गए। इसी समय कबूतर के स्थान पर अग्निदेव और बाज के स्थान पर इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि वे तो शिबी की दानशीलता और कर्तव्य निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। शिबी ने कठिन परिस्थितियों में भी राज्योचित रक्षा करने का धर्म नहीं छोड़ा और
संपूर्ण देह दान कर दानवीरता में भी अद्वितीय हो गए। अग्निदेव और इंद्रदेव महाराजा शिवी की कर्तव्य निष्ठा और दानवीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए। इंद्र ने अपने अमृत युक्त स्पर्श से शिवी के घाव तुरंत भर दिए। दोनों देवताओं ने शिवी को अखंड कीर्ति और यश का आशीर्वाद दिया। ठीक इसी समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मृत्यु के बाद शिवी दिव्य धाम पधारे। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मनुष्य को भगवत भजन के लिए घर परिवार छोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। जो जहाँ जिस स्थान पर है वहीं अपने कर्तव्य पालन करते हुए भगवत भजन करें, यही सबसे बड़ी तपस्या है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल साध्य और साधना पथ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।